अस्सलाम वालेकुम मदर्स। बच्चे खाना क्यों नहीं खाते और अगर नहीं खाते तो इसका क्या हल है? बच्चों में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को कैसे डेवलप करें, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों के खाना ना खाने की बहुत सी वजूहात होती हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा तो उसकी क्या रीज़न्स होती हैं। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि बच्चा जब खाना नहीं खा रहा तो क्या उसके साथ वो खेल रहा है या नहीं खेल रहा। अगर वो खाना नहीं खा रहा तो क्या उसके साथ साथ वो रो रहा है, वो चिड़चिड़ा है या वो नॉर्मल है। अगर आपका बच्चा खाना नहीं खाता, वो रोता है, वो खेलता भी नहीं है और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, क्रैंकी फील करता है, साथ ही साथ आपके बच्चे का वज़न भी नहीं बढ़ रहा, तो आपकी खुराक सही नहीं है। आपको उस पर नज़र डालने की ज़रूरत है। आया कि अगर आप बच्चे को दूध देती हैं तो क्या दूध बनाने की क्वांटिटी ठीक है, क्या उसमें मिल्क पाउडर बराबर जा रहा है, क्या उसमें पानी कम ज़्यादा तो नहीं है। या अगर आप उसको गाय का या भैंस का दूध देती हैं तो उसमें पानी की मिकदार आपने सही से डाली है या नहीं, क्या वो ठंडा गर्म तो नहीं है। क्योंकि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से भी बच्चे अक्सर खाना नहीं खाते और दूध नहीं पीते। अगर आपका बच्चा सॉलिड पे है तो क्या जो खाना आपने बनाया है वो आपके बच्चे को सूट किया है। एक खाने को ज़रूर 2-3 दिन दें और देकर बच्चे को चेक करें कि क्या उसको कोई एलर्जी तो नहीं, या आपके बच्चे को वो खाना पसंद आया है या नहीं आया। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। अगर ये सब सिम्टम्स हैं, वो रोता है, खाना नहीं खाता, उसका वज़न नहीं बढ़ता, तो उसकी रीज़न यही है कि आपका खाना ठीक नहीं है। आपको अपने खाने को चेंज करने की ज़रूरत है। सेकेंडली, जिन बच्चों में फ़ीडर का ज़्यादा इस्तेमाल हो वो बच्चे भी खाना नहीं खाते। पेडियाट्रिशियन हमेशा यही रिकमेंड करते हैं कि सर्टेन एज के बाद बच्चे को फ़ीडर नहीं देना चाहिए, या 1 साल के बाद बच्चे में फ़ीडर के यूज़ को कम कर दें या फिर उसको ख़त्म कर दें, या जितनी क्वांटिटी में आप बच्चे को सॉलिड देती हैं उतनी ही क्वांटिटी में बच्चे को दूध दें और 2 साल तक इसका यूज़ ख़त्म कर दें। 12 से 18 माह के दौरान बच्चे को दिन में 3 टाइम से ज़्यादा फ़ीडर नहीं देना चाहिए। 18 माह से 24 माह के बीच में फ़ीडर के बजाय आप बच्चे को कप में दूध या पानी डाल कर दें। कभी भी रात को बच्चे को फ़ीडर ना दें, क्योंकि अक्सर माएँ क्या करती हैं कि बच्चों में हैबिट डेवलप करती हैं कि बच्चा दूध पीकर ही सोता है। अपनी ये हैबिट बनाएं कि अगर रात में आपने बच्चे को फ़ीडर दिया है तो उसके बाद उसके टीथ क्लीन करवाएं, उसके दांत साफ़ करवाएं और उसके बाद उसे सोने के लिए लिटाएं। अगर आप फ़ीडर देकर डायरेक्ट बच्चे को सोने के लिए लिटा देंगी तो उससे उसके दांत ख़राब हो जाएंगे। तो इस चीज़ को भी माइंड में रखें। इसके अलावा फ़ीडर में जो दूध होता है उसकी ओवरडोज से बच्चे की भूख मिट जाती है, क्योंकि बच्चे की जो नीड है वो फ़ीडर से ही पूरी हो जाती है। अगर उसके खाने के टाइम पे या उससे आधा घंटा पहले आपने बच्चे को फ़ीडर में दूध डाल के दे दिया है तो फिर वो खाना कैसे खाएगा। अगर बच्चे को भूख ही नहीं लगेगी तो वो खाना कैसे खाए। मिसाल के तौर पर अगर आपके बच्चे को भूख लगी है, खाने में टाइम है, आपने उसे फ़ीडर दे दिया है तो बच्चा फिर खाना कैसे खाएगा। आपने अपने हाथों से ही अपने बच्चे की भूख 2-3 घंटे के लिए ख़त्म कर दी है। इसी तरह से अगर आपका बच्चा बड़ा है, आपने उसे खाने के टाइम पे स्नैक्स जैसे टॉफ़ीज़, मिठाई, जूस, चिप्स ऐसी चीज़ें दे दी हैं। ख़ास तौर पर बाज़ारी जूस जो कि केमिकल्स से भरपूर होता है, तो ऐसी चीज़ें देने से बच्चे की भूख ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ें बच्चे की भूख को मार देती हैं और बच्चे खाना नहीं खाते। तीसरी चीज़ एक साइकोलॉजिकल मेथड है कि आया बच्चा माँ के पीछे आता है खाना मांगने के लिए या माँ बच्चे के पीछे पीछे भागती है खाना खिलाने के लिए। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। आजकल के बच्चे बहुत जल्द मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। अगर उन्हें ये पता लग जाएगा कि मेरे मुंह बंद होने से, मेरा खाना ना खाने से मेरी माँ मेरे पीछे पीछे भागती है, तो वो खाना नहीं खाएगा। अगर आप बच्चे के पीछे पीछे भागेंगे, बच्चे खाना खा लो, तो वो आपको अपने पीछे लगाई रखेगा और वो खाना नहीं खाएगा। ऐसे बच्चे की साइकी होती है कि वो अटेंशन सीकर होते हैं, उन्हें हर हाल में माँ की अटेंशन चाहिए होती है, तो वो अटेंशन के लिए ऐसे करते हैं और उनकी भूख ख़त्म हो जाती है और वो खाना नहीं खाते। तो भी बच्चे के पीछे मत लगें, बच्चे को ज़बरदस्ती खाना मत खिलाएं। उसका दिल होगा तो वो आकर आपको खुद बताएगा। अगर वो छोटा है वो रोकर बताएगा, बड़ा है तो आकर खुद मांगेगा। फिर आप बच्चे से थोड़े टाइम के बाद पूछें कि क्या बेटा आपने खाना खाना है। अगर उसका दिल होगा तो वो आपको बताएगा,
नहीं तो उसके पीछे पीछे खाना लेकर कभी भी मत भागें। इसके अलावा अपने घर में एक रूटीन बनाएं। बच्चे को एक बार बुलाएं खाने के लिए, सब खाने की टेबल पर इकट्ठे बैठें, सब मिलकर खाना खाएं, एक ही बार दस्तरखान लगे। एक रूटीन होनी चाहिए, मदर फादर और घर में जितने भी अफराद हैं वो खाना खाएं, खाते वक्त सब एक साथ बैठें, इकट्ठे बैठें और इस टाइम में कोई भी स्क्रीन टाइम ना हो। आप लोग का टीवी बंद होना चाहिए, किसी के भी हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाने का टाइम एक तरह से फैमिली टाइम होता है। इस दौरान आप आपस में अपना टाइम शेयर करें, आपस की बातें करें, मोबाइल को बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करें। अक्सर औकात माँ बाप ही मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, फिर उन्हें देखकर ऐसे ही करता है। अगर माँ बाप का मोबाइल बंद होगा तो बच्चे भी ऐसे नहीं करेंगे। हमेशा बच्चे को खाना आहिस्ता आहिस्ता खिलाएं। अक्सर माएँ क्या करती हैं कि अपने कामों के चक्कर में बच्चे के मुंह में खाना उंडेलती हैं, ठूसती हैं, जल्दी जल्दी खिलाती हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। बच्चे को आराम से खाना खिलाएं, बच्चे को बताएं कि वो क्या खा रहा है, उसकी क्या ग़िज़ाइयत है, उस डिश का क्या नाम है। अगर आपके बच्चे को पता चलेगा कि इस डिश का क्या नाम है, इसकी क्या ग़िज़ाइयत है, तो बच्चा उसे और मज़े से और शौक़ से खाएगा। स्टार्ट से ही कभी भी अपने बच्चे को खाने को मोबाइल और टीवी से एसोसिएट मत करें। शुरू से ही अपने बच्चे में मोबाइल की हैबिट डेवलप मत करें, ये आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगी। इसके अलावा अक्सर माएँ क्या करती हैं कि जब बच्चे खाना खाकर अपना मुंह बंद करते हैं और खाना ख़त्म नहीं करते, तो माएँ ज़बरदस्ती उनके मुंह में खाना उंडेलती हैं कि नहीं तुमने ये ख़त्म करना है, ख़त्म करना है। तो ऐसा हरगिज़ मत करें। बच्चे का जितना दिल होगा वो उतना खाएगा, उसके बाद उसे खाना ऑफ़र मत करें। बच्चे के साथ ज़िद मत लगाएं, उसने जितना खाया है वही उसके लिए काफ़ी है। उसे भूख लगेगी तो वो दोबारा खाना मांग लेगा या खा लेगा। बच्चे को खाना देने के 2-3 घंटे बाद आप बच्चे से पूछें कि क्या बच्चे आपको भूख लगी है। अगर वो कहे कि हाँ लगी है तो उसे कुछ खाने के लिए दे दें या वो आपसे खुद मांगे। कभी भी उसके पीछे मत भागें। इसके अलावा 1 साल के बाद बच्चे को दिन में 5 मील्स दें। एक सुबह का नाश्ता जो वो सबके साथ करे, इसी तरह डिनर और लंच वो भी वो सबके साथ करे। दोपहर का खाना और रात का खाना वही हो जो आप सब खाते हैं। हाँ, बीच के 2 टाइम में आप उसे स्नैक्स दें। स्नैक में आप उसे ड्राई फ्रूट दें, घर पर चिप्स बना दें, टोस्ट बना दें, लेकिन ट्राई करें कि जो भी स्नैक आप उसे दें वो हेल्दी हो और घर पे बना हो। टॉफ़ीज़, जूस वगैरह को अवॉइड करें, क्योंकि ये चीज़ें बच्चे की भूख को मारती हैं। तो आपने बच्चे को दिन में 5 टाइम्स खाना देना है। 3 टाइम उसका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर और 2 टाइम उसके स्नैक्स। ये 1 साल से बड़े बच्चे के लिए बहुत है। इसके अलावा अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे को वैरायटी ऑफ फूड दें तो वो खाना खाएगा। आपको स्टार्ट से ही ये नहीं करना चाहिए। बच्चे की आदत मत बिगाड़ें। आप खुद सोचें कि आजकल के हालात में जो लोग 2 वक्त का खाना मुश्किल से खाते हैं वो वैरायटी ऑफ फूड कहाँ से लाएंगे। तो शुरू से ही अपने बच्चे को वो खाने की आदत डालें जो टेबल पर मौजूद है। कभी भी अपने बच्चे की आदतें मत बिगाड़ें। हाँ, 5 साल तक के बच्चे के लिए समझ में आता है। अगर वो ज़िद करे कि मैंने ये नहीं खाना, तो अगर आपके घर में चावल बने हैं तो आप उसमें चीनी, हनी या शक्कर डालकर बच्चे को खिला दें। इसके अलावा आप उसे फ्रूट प्यूरी बना दें, आप उसे घर पर ही टोस्ट बना दें। कुछ ऐसी चीज़ें बच्चे को खिलाएं, लेकिन ये नहीं, आपको स्टार्ट से ही ये नहीं करना चाहिए। बच्चे की आदत मत बिगाड़ें। आप खुद सोचें कि आजकल के हालात में जो लोग 2 वक्त का खाना मुश्किल से खाते हैं वो वैरायटी ऑफ फूड कहाँ से लाएंगे। तो शुरू से ही अपने बच्चे को वो खाने की आदत डालें जो टेबल पर मौजूद है। कभी भी अपने बच्चे की आदतें मत बिगाड़ें। हाँ, 5 साल तक के बच्चे के लिए समझ में आता है। अगर वो ज़िद करे कि मैंने ये नहीं खाना, तो अगर आपके घर में चावल बने हैं तो आप उसमें चीनी, हनी या शक्कर डालकर बच्चे को खिला दें। इसके अलावा आप उसे फ्रूट प्यूरी बना दें, आप उसे घर पर ही टोस्ट बना दें। कुछ ऐसी चीज़ें बच्चे को खिलाएं, लेकिन ये नहीं कि उसके लिए स्पेसिफ़िक अलग से खाना बनेगा। शुरू से ही जो खुद खाएं वही बच्चे को खिलाएं। तो इस तरह से आपका बच्चा शुक्रगुज़ार भी होगा और उसमें खाने की हेल्दी हैबिट्स भी डेवलप होंगी। इसके अलावा मैं एंड पे आपको यही कहना चाहूँगी कि बच्चे को खेलने कूदने दें। अक्सर माएँ बच्चों को फ़ोन पकड़ा देती हैं, टीवी पे कार्टून लगा देती हैं और बच्चे का कोई प्ले टाइम नहीं होता। बच्चे बस फ़ोन में लगे रहते हैं और उनका माइंड भी वहीं रह जाता है और उनकी ग्रोथ भी। अगर आपका बच्चा खेले कूदेगा तो वो थकेगा, उसका माइंड ग्रो करेगा, उसकी बॉडी ग्रो करेगी और थकने के बाद वो खाना भी अच्छे तरीके से खाएगा। अगर वो बैठा रहेगा, फ़ोन पे लगा रहेगा, तो उससे कहाँ भूख लगेगी। ना वो प्रॉपर सोएगा, ना वो प्रॉपर खाएगा, ना ही उसकी हेल्दी डेवलपमेंट होगी।
तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप स्टार्ट से ही बच्चे को खेलने कूदने दें और मोबाइल को अवॉइड करवाएं। साथ ही साथ शुरू से ही बच्चे को हर चीज़ का जायका चखाएं। अगर आपका बच्चा 3-4 माह का है तो जो खुद खा रही हैं वो ज़रा सा बच्चे को चटाएं, ज़रूर उसे दें ताकि उस चीज़ का टेस्ट बच्चे में डेवलप हो। बच्चा इस तरह से हर चीज़ खाएगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं शुरू से ही अपने बेबी को हर चीज़ देती थी, हर चीज़ का जायका चखाती थी। इस तरह से उसमें फूड पॉइजनिंग भी नहीं होती, वो हर तरह का खाना खाती है, उसके लिए बिल्कुल भी अलग से खाना नहीं बनता। वो हमारे साथ सालन रोटी भी खाती है, चावल भी खाती है, हर चीज़ खाती है। कभी भी मैंने अपने बेबी के लिए कुछ अलग से स्पेसिफिक डिश नहीं बनाई। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि स्टार्ट से ही जो खुद खाएं वही बच्चे को खिलाएं। तो ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डिफरेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर मस्ट विजिट करें, चाहे वो बेबी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, मदर प्रॉब्लम से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, कुकिंग रिलेटेड वीडियोज़, हेयर प्रॉब्लम रिलेटेड वीडियोज़, ब्यूटी टिप्स रिलेटेड वीडियोज़। हमारे चैनल पर हर तरह की वीडियोज़ मौजूद हैं। ज़रूर हमारे चैनल को विजिट करें। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।